MCQ नंबर 26 पे बात कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. In a study of reaction A to form B form C plus D. Okay, 2 mole of A were mixed with 1 mole of B at equilibrium. Concentration of C was 3 times the concentration of B. Equilibrium constant for A plus B to form C plus D is. किसने किया? चलें कर लेंगे, कोई मसला नहीं है. बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी MCQ है. आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है. रिएक्शन क्या है? A प्लस B जिससे बनता है C प्लस D, ठीक है. ये रिएक्शन है जी. अब बेटा ये जो आपके पास रिएक्शन है, कहते हैं आपके पास 2 मोल A के हैं. कितने मोल A के हैं जी? 2 मोल ऑफ A मिक्स विद 1 मोल ऑफ B. 1 मोल ऑफ B. 2 मोल A के हैं, 1 मोल B का है. इसको हमने मिक्स कर दिया किसके साथ? इन दोनों का मिक्स कर दिया. इक्विलिब्रियम पे जो C बना वो 3 टाइम बना. क्या बना? इसको हम टेक्निकल तरीके से करते हैं. लेट्स सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हम A ले लेते हैं. क्या लेते हैं? तो बेटा A के कितने थे? 2 A के कितने थे? B के कितने थे? A. शुरू में C और D था ही नहीं, ये 0, ये भी क्या 0. ऐसी बात है. हम इनिशियल कंसंट्रेशन A मोल ले लेते हैं, तो A के 2 मोल हो गए, B के 1 मोल हो गया है, C और D शुरू में था ही नहीं. अब इसमें से कुछ कंज्यूम होगा, इसमें से भी कुछ कंज्यूम होगा. ऐसी बात है. इसमें क्या कंज्यूम होगा? 2A माइनस x. इसमें A माइनस x जितना कंज्यूम होगा उतना ये बनेंगे, x और x बनेंगे, x और ये बात आ गई. इसके लिए बेटा आप कैसी लिखो जी? इसके लिए क्या लिखो? कैसी लिखो. बहुत आसान है. कैसी इक्वल टू, अब देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन x है, यहाँ भी क्या है? x है, तो ये क्या हो गया? सॉरी, x का नीचे क्या होगा? 2A माइनस x एंड 2A माइनस, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 कह दें इसको. यहाँ तक समझ आ गई? क्लियर? क्या आपने क्या किया? उसने कहा 2 मोल है कि 1 मोल B से मिले. इक्विलिब्रियम पे जो बना, इक्विलिब्रियम पे जो आपके पास बन गया वो क्या बन गया? इक्विलिब्रियम पे आपके पास C जो था वो B था. 3 टाइम B था, ये था ना? 3 टाइम B था. आप ये बता दो. अब देखो बेटा, ये मेरे पास x है. क्या चीज़ है? x कितना था? 3 टाइम ऑफ B. 3 टाइम ऑफ, यानी x बराबर था किसके जी? x बराबर था 3 टाइम ऑफ 3 टाइम ऑफ A माइनस x. 3 टाइम ऑफ A माइनस x था. ऐसी बात है जी. अब बेटा यहाँ पे करो x इक्वल टू, बोलो क्या बना? 3A माइनस 3x. ऐसी बात है. अब बच्चों क्या करो? ये माइनस हो जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो बेटा क्या होगा? x प्लस 3x इक्वल टू 3A. लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ. x 4x इक्वल टू 3A, x इक्वल टू 3A डिवाइडेड बाय 4, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2. ऐसा मैं लिख सकता हूँ? लिखा जा सकता है ना. अब मैंने x की वैल्यू निकाल दी. x की, अब इस x की जो वैल्यू मैंने निकाली है, इसको मैं पुट करूंगा कहाँ पे? 1 के अंदर. मैं इसको फिर आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ. मेरे पास उसने कहा था 2 मोल है कि 1 मोल B से मिलता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है, जो C बनता है 3 टाइम ऑफ B होता है. ठीक है. मैं शुरू में A मोल ले लेता हूँ और A मोल जो A के होंगे वो 2A होंगे, क्योंकि उसके 2 मोल थे. B का 1A होगा इनिशियल कंसंट्रेशन. C और D के 0 थे. जब टाइम गुजरेगा A में भी एक्सचेंज आएगी, B में भी एक्सचेंज आएगी. जितनी इसमें चेंज आती है उतना ही यही बनता है, उतना ही यही बनता है. तो A में हम x कंज्यूम हो गए तो कितने रह गए इक्विलिब्रियम पे? 2A माइनस x. B में भी x कंज्यूम हो गए तो A माइनस x. तो x जितने कंज्यूम बने, C भी x बन गया, D भी x बन गया. ये लिख दिया. अब बेटा हमने कहा कि जो C है वो इक्विलिब्रियम पे B के 3 टाइम्स है. ये लिख दिया. इससे हमने x की वैल्यू निकाल दी. इसी x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा. कैसे पुट करेंगे बेटा? कैसे पुट करेंगे? हमारे पास इसको हम बड़े सिंपल तरीके से पुट कर सकते हैं. अब देखो, अब हम क्या करेंगे? उसको पुट करके सॉल्व करेंगे. कैसी हमारे पास निकल आएगा जी. कैसे निकलेगा? देखो बच्चों, हमारे पास है जी कैसी इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर.
ये लगा दिया। नीचे क्या लगाया, 2a माइनस 3a डिवाइड बाई 4, 2a माइनस 3a डिवाइड बाई 4, और हमने लगा दिया a माइनस 3a डिवाइडेड बाई 4, ऐसे लगा दिया। बेटा इसका सोल्यूशन निकालो, इसका सोल्यूशन निकालेंगे कैसी इक्वल टू, देखो बेटा क्या बनेगा जी, 9a का स्क्वायर, 9a का डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आएगा बेटा, 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 है। ये समझ आइए आपको। हमने क्या किया है, एलसीएम 4 आ गया, 4 को इससे डिवाइड किया, 4 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा यहाँ 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया, तो -3 है n2, यहाँ पे फिर एलसीएम लिया, 4 आ गया, 4 है -3 है। ये पॉइंट समझ आया, सिंपल एलसीएम लिया बच्चों। अब बच्चों देखो क्या हो गया, कैसी इक्वल टू 9a का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 लिख सकता हूँ, n2 8 है डिवाइडेड बाय 3 है, बोलो 8 है -3 है 5 है, n2 4 है -3 है, बोलो कितना है, सिर्फ है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 16 कैंसिल आउट, कैसी इक्वल टू 9a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5a का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही बात बच्चों, a का स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा 9 डिवाइडेड बाय 5 क्या आंसर आता है, 1.8 आता है नहीं आता, देखो ना, देखो कैसी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय, अगर आपको तरीका नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना, यहाँ पे 0 लगा देना, n2 10⁻⁻1 लगा देना, लगा सकते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाय 5 क्या आंसर आता है, 18 n2 10⁻⁻1, 10⁻1 को दोबारा इसके साथ डील करो, कैसी इक्वल टू 1.8। क्लियर, समझ गए हो बेटा। ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं और ये बेशक 2 मिनट लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होंगे जो बहुत कम टाइम लेंगे। समझ आइए इस बात की। अब देखो ये एमसीक्यू आप इसको आपने इस तरह के उसमें जाके प्रैक्टिस करनी है कहीं पे, अगर कोई हो। इज इट क्लियर, आ गया हो बेटा। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, ठीक है, इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें चूंकि उसमें भी आएंगे, केमिकल काइनेटिक्स में इस तरह के एमसीक्यू आएंगे, ये हो जाएंगे। बाद एमसीक्यू आपसे 2-2.5 मिनट भी लेंगे, क्योंकि बाद एमसीक्यू तो 5 सेकंड भी लेंगे ना, इसलिए परेशान नहीं होना कि 1 मिनट से ऊपर जा रहा हूँ मैं, जा रही हूँ, ठीक है। इसकी सिर्फ आपको आनी चाहिए जी। और फिर मैं आपको एट द एंड बताऊँगा कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, जब हम आपसे फुल लेंथ पेपर लेंगे, फिर उसी टेक्निक पे हम जाएंगे कि जो पहले देखते ही आते हैं फिर वापस पे आया करते हैं, यानी स्किपिंग टेक्निक पे हम जाएंगे। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 27 आ जाए जी। इसका क्या ऑप्शन बना उस्मान, क्या ऑप्शन बना इसका, सी की ठीक डेवलप करनी है। इन द रिएक्शन नाइट्रोजन टू 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, वैल्यू ऑफ कैसी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट वेसल, total pressure of the system, initial concentration of reactant, none of these. Casey value only depends on temperature, nothing else, simple as that. Casey value only depends on concentration, ज़्यादा करो, pressure ज़्यादा करो, वॉल्यूम कम करो, ज़्यादा करो, हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी। कैसी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी डिपेंड करेगा, एंडो है या बढ़ भी सकती है, और ये साइड ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। वैल्यू ऑफ कैसी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस डिक्रीजेस बोथ एंड भी, नन ऑफ दी, बोथ एंड भी डिपेंड करेगा ना कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है जी। गॉट इट जी। एमसीक्यू नंबर कितने हो गए जी, 28 पे जाओ। विच वन इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन, बेटा रिएक्शन है जी, कौन सी बात ठीक है जी, PCl3 प्लस क्लोरीन फॉर्म PCl5। बेटा याद रखना, बहुत शॉर्टकट बताता हूँ, अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हों, अगर मैंने इसको ऐसे रटा मारा हुआ है, अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते हैं ना, Kp इज ग्रेटर देन Kc, प्रोडक्ट और Kp, ठीक है, पॉजिटिव, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते हैं, डेल्टा एन पॉजिटिव होते हैं, तो ये बंदा कभी वो हो जाता है ना,
तो मैंने इसको ऐसे रट्टा लगाने के लिए ऐसी तरतीब बनाई हुई है कि प्रोडक्ट Kp, अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हो उल्टा कर दो, Kps, समझे बेटा? चूंकि डेल्टा एन जब जीरो होगा Kp कैसी बराबर होंगे, डेल्टा एन पॉजिटिव होगा Kp ग्रेटर देन कैसी, डेल्टा एन नेगेटिव होगा कैसी Kps, ठीक है? इसको कैसी के साथ भी आप कर सकते हो, उल्टा पढ़ोगे फिर। कौन सा ऑप्शन माना बच्चों? द रेशियो ऑफ Kp एंड Kc फॉर अ रिएक्शन, बेटा आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए कहते हैं Kp और Kc की क्या रेशियो होगी जी? बेटा देखो Kp और Kc की क्या रेशियो होगी? नन ऑफ दीज, RT की पावर -½ होना चाहिए था। देखो ना बेटा, आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसके मोल 1 है, इसके मोल 1.5 है, 1 एंड डेल्टा एन -½ हुआ। डेल्टा एन क्या हुआ? डेल्टा एन -½ हुआ। तो बेटा Kp क्या होता है? Kp डिवाइडेड बाय Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा एन होता है जी, ठीक है? तो डेल्टा एन अगर हाँ ये ऐसे होता फिर ठीक हो सकता था, अगर इसको 1 डिवाइडेड बाय, देखें डेल्टा ये उसने कहा है जी 1 डिवाइडेड बाय RT की पावर हाफ, फिर ठीक हो जाता। फिर क्या होता? ठीक है, डेल्टा एन माइनस है ना, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 1, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 1.5, तो 1 - 1.5 क्या आंसर आता है? 0.5, यानी 0.5 का मतलब होता है 0.5, 1 - 1.5 होता है 0.5 का मतलब होता है -0.5। तो ये ऐसा होता, आर कहते हैं रेशियो इसकी, देखें Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा एन, वो कहता है रेशियो, इसको इधर ले आओ, Kp डिवाइडेड बाय Kc RT की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? या ऐसे होता या ऐसे होता, तो ऐसा तो नहीं है कोई भी, तो फिर क्या ऑप्शन बनेगा जी? क्या ऑप्शन बनेगा जी? नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन बनेगा जी? ठीक है, MCQ नंबर 28 हो गया जी, 29 हो गया सॉरी। MCQ नंबर 30, वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ रिएक्शन, बेटा रिएक्शन दिया हुआ जी, इसके लिए Kc की वैल्यू 0.5 है जी। Kc की वैल्यू कितनी है? Kp फॉर दिस रिएक्शन इज, देखो मैंने आपको बताई हुई है शॉर्टकट, प्रोडक्ट के मोल कम हैं तो Kps, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? अब ये सोल्यूशन की जरूरत नहीं है इसकी, इसको आप ट्रिक से करेंगे जी, ठीक है? MCQ नंबर 30 हो गए जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हैं जी।